नमस्कार फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि हम आज आपके लिए सीएसआर का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा, ग्रुप में आपको मैसेज मिल ही गया होगा कि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपके स्टूडेंट को समझाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले स्टेप 1 पे हम बात करते हैं कि जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आया होगा, तो वो स्टूडेंट से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना है। ठीक है, तो जैसे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है, उसको जो है कि 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाता है। वो इस 3 साल में वो कभी भी एडमिशन ले सकता है। सपोज अगर इंटर में है, नहीं पढ़ना चाहता, अगले साल वो एडमिशन ले सकता है, तो वो 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। सपोज कर लेते हैं इस 3 साल के बीच में वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है, तो वो अपने फैमिली मेंबर को ये कार्ड ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, उसके नाम पर हो जाएगा, उसके कोई भी फैमिली मेंबर एडमिशन लेगी, बट उसकी कोर्स की फीस जो होगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब बात करते हैं, जैसे उसने फॉर्म फिल कर लिया, स्टेप 2। अब क्या है कि स्टेप 2 में क्या होगा, जैसे फॉर्म भरा तो एक यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की डेट फिक्स होगी कि इस डेट को यहाँ पर उसको बच्चे को आना है। चाहे तो हम इंस्टीट्यूट पे भी काउंसलिंग कर सकते हैं, बट हम इंस्टीट्यूट पे इसलिए नहीं कर सकते काउंसलिंग। इसमें क्या होगा कि बच्चे का ट्रस्ट जो है कि वो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जो इसका काउंसलिंग है, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में जहां भी हमारे पास टाई अप है, लाइक अंबिका हो गया, ठीक है, इस तरह से जो भी कॉलेजेस है हमारे पास, हिमालयन हो गया, नोएडा में बहुत बड़े हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे कि काउंसलिंग रखेंगे और बच्चा वहां पर काउंसलिंग के लिए आता है। अब मान लेते हैं बीटेक में वो एडमिशन ले लेता है, सपोज करते हैं हम लोग। तो बीटेक में अगर वो एडमिशन लेता है तो अपनी जो भी है अपने हॉस्टल की फीस लेकर आता है, 2 महीने 3 महीने, और वहां पे हॉस्टल भी देख लेगा कि किस तरह का हॉस्टल होता है, कैसा हॉस्टल है, किस तरह का कॉलेज है। तो उसका माइंड क्लियर होगा एक तरीके से कि नहीं यार, सब कुछ सही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराने का ये बेनिफिट होगा। अब मान लेते हैं बच्चा एडमिशन के लिए एग्री हो गया, उसने वहां पर काउंसलिंग के दौरान कहा कि मैं 2 महीने या 3 महीने की हॉस्टल फीस पेड कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हॉस्टल की जो फीस है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब मान लेते हैं 3 महीने की उसने हॉस्टल की फीस पेड की। अब ये बात समझिएगा, अब जैसे उसने 3 महीने की फीस पेड की, हम क्या करेंगे, चाहे उसका 2 साल का कोर्स हो चाहे 4 साल का कोर्स हो, उसकी पूरी फीस जो है उसी टाइम हम पेड कर देंगे। यानी कि 2 लाख की फीस हो चाहे 20 लाख की फीस हो, उसी टाइम पे हम उसकी पूरी की पूरी फीस पेड कर देंगे। सपोज कर लेते हैं बीटेक है तो नॉर्मली फीस जो है कि 1 लाख से 1,15,000 है पर ईयर। 4 साल की लमसम जो है कि 4 से 4.5 लाख होगी, 4.5 लाख फीस है। तो 4.5 लाख की जो फीस है हम उसी टाइम पूरी फीस उसकी पेड कर देंगे। ठीक है, दैट्स इज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे हमने बताया कि हॉस्टल की फीस जो है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ये भी बता देता हूँ कि पर डे मात्र 200 रुपये है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। अब सपोज कर लेते हैं कि मैं आजमगढ़ में बैठा हूँ फिलहाल, अब मैं लखनऊ जाकर पढ़ना चाहता हूँ, तो भाई मुझे नॉर्मल एक हॉस्टल या मुझे पीजी या फिर भी कुछ या रूम हमें लेना है। तो अब हम लेके अगर पढ़ते हैं तो हमारा नॉर्मल कितना भी कंजूसी के साथ अगर हम रूम लेते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम जो है कि 4 से 5 हज़ार का रूम मिलता है। अगर मैं खाना अपने से बना के खाऊं तो जो है कि पर डे मेरा 100-150 रुपये खर्चा होना है। तो यानी ओवरऑल जो है कि मंथ का खर्चा जो है कि वो 15,000 रुपया 10,000 रुपया नॉर्मल है आज के डेट में लखनऊ में। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लखनऊ रहा हूँ तो मैं जानता हूँ और पढ़ा हूँ वहाँ पे। तो ये चीज़ है चार्जेस का। अब बात करते हैं कि 200 में यूनिवर्सिटी क्या चीज़ आपको दे रही है। 200 के अंदर सबसे पहले तो हॉस्टल में रहना मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये भी मिल रहा है आपको। 3 टाइम खाना भी मिल रहा है, साथ में आपको लाइब्रेरी मिल रही है, साथ में वाईफाई भी मिल रहा है। यानी ये 4 चीजें आप अगर बाहर यूज करोगे तो आपको 15,000-16,000 का खर्चा है। तो आप मैक्सिमम 200 रुपया पर डे में जो है कि आपका पूरा खर्चा निकल जा रहा है। यानी कि महीने का मैक्सिमम 6,000 रुपया, जो कि आपके रूम की कॉस्ट आएगी जहां आप बाहर रहते हो। तो 6,000 में रहना खाना पीना सब मिल जा रहा है बच्चे को। अगर बस बच्चे को पढ़ना है तब तो एडमिशन लीजिए। ठीक है, अब बच्चे को बस क्या है कि नहीं भाई हमें जा रहे हैं घूमना है, घूमने वाले बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीरियस, मतलब ऐसा है कि ऊपर से बहुत ज्यादा पॉलिसी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये कोशिश करिए कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं का एडमिशन लीजिए। चलिए ठीक है, नमस्कार। बाकी कोई डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।